वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज हम लोग देखने वाले इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट करके कुछ क्वेश्चंस रेडी रखा है यहाँ पे, जो मतलब अगर इतने क्वेश्चंस भी कर लिए ना आपने, तो मान लो कि आपके 15 to 20 और 25 मार्क्स तक कहीं भी नहीं गए। हाँ, हमें 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन लिस्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा जैसे कॉन्टेक्ट होगा। एंड सेकेंड थिंग, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि वीडियो अपना लेंदी हो, क्योंकि मुझे हर एक छोटे से छोटे चीज को समझाना है, हर एक छोटे से छोटे कैलकुलेशन को समझना है, फॉर्मूला को फॉलो करना है। एंड इसके लिए पहले तो आपको सारे फॉर्मूलाज पता होना चाहिए एंड बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन पता होना चाहिए। तो इसके पहले वाले वीडियोस पहले वो कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग आज पहले फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट टू एंड हमें देखना है, क्योंकि एक भी अगर गलती हुआ, एक भी सेकंड का स्किप हुआ, कैलकुलेशन छूट गया, तो मान लो कि आंसर रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है, एक कैलकुलेशन दूसरे कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, 1/4/10 मतलब 1 अप्रैल 10 को मीनल हैड ₹3 लाख 12% डिवेंचर एट ₹94 ईच, जिसका फेस वैल्यू 100 है। हमें हमेशा हर क्वेश्चन में दो अमाउंट देखने हैं। एक होता है कैपिटल कॉस्ट वैल्यू सीसी, जिसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। एक होता है नॉमिनल वैल्यू, जिसको हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, एनवी और कैपिटल कॉस्ट। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको जो एनवी है 100 और 10 ही दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। प्रोबेबिलिटी मतलब मान लो मैक्सिमम टाइम तो 100 ही दिया होता है, 100 ही मान के चलो, तो 100 आपका एनवी होता है। ईच की बात कर रहा हूं मैं, मतलब एक डिवेंचर 100 ईच का होता है। और मार्केट वैल्यू आपको कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, मतलब सीसी कैपिटल कॉस्ट। देखो अब यहां पे आपको बोल के दिया है फेस वैल्यू, दैट इज नॉमिनल वैल्यू, एक डिवेंचर का 100 रुपीज से और 94 ईच। ये क्या हुआ फिर? अरे बाबा, अगर एनवी हो गया तो बचा क्या, सीसी। तो 94 क्या हो गया हमारे लिए, सीसी हो गया। एक डिवेंचर एनवी वैल्यू 100 है और सीसी वैल्यू 94 है, और डिवेंचर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका है 12% पर एनम। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 लाख दिया हुआ है। 3 लाख क्या है, ये टोटल अमाउंट है, बट किस चीज का टोटल है, एनवी का टोटल है या सीसी का टोटल है? क्वेश्चन अराइज होता है एनवी का टोटल है या सीसी का टोटल है। देखो ये राउंड फिगर 100 है, ये आपका राउंड फिगर नहीं है। मतलब एक अगर ऐसा भी अगर जज भी करूं तो ये आपको समझ में आता है कि ये एनवी का टोटल। और हमेशा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे क्या बोला है कि मीनल के पास 3 लाख का 12% डिवेंचर्स का मार्केट वैल्यू मतलब सीसी वैल्यू 94 है और फेस वैल्यू 100 है। मतलब ये आपका हो गया ओपनिंग। कैसे समझा ओपनिंग वर्ड? देखो यहाँ पे दिया है हेड, मतलब उसके पास ऑलरेडी है ये 3 लाख का टोटल एनवी वैल्यू, जिसका ईच डिवेंचर 100 रुपए का है एनवी और सीसी वैल्यू 94 है। ओके, और एक चीज इसमें पता करना इंपॉर्टेंट है, इसका अकाउंटिंग ईयर क्या है। तो देखो स्टार्टिंग डेट क्या दिया है, 1 अप्रैल, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च इसमें अकाउंटिंग ईयर है। समटाइम इट मे बी हैपन कि ये आपका 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होगा। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट है कि जनवरी से चालू हो रहा है या अप्रैल चालू, चेक करना पहले इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका कैलकुलेटर या फिर कैलेंडर दोनों भी रॉन्ग हो सकता है। ओके, आगे क्या बोला कि इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 13 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल ये कंपनी हम लोग एज अ इन्वेस्टर सोच रहे हैं ना, इस चैप्टर में बताया था मैंने, एज अ इन्वेस्टर सोच रहे हैं हम लोग। एज अ इन्वेस्टर है, मीनल है, फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल। ओके, हम लोग मीनल की तरह सोच के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, तो हमें पूरे ईयर में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। हाफ ईयरली बोला है, मतलब पूरे ईयर का हाफ, दैट इज 6 मंथ में हमें 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। डेट भी दिया है, फर्स्ट इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 13 जून को, सेकंड वन 31 दिसंबर को हमें हर साल इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, ट्रांजैक्शन दिया हुआ है 19 को, हमने सोल्ड किया 90,000 टोटल एनवी और 95 आपका ईच डिवेंचर सीसी वैल्यू है। एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज क्या, कम इंटरेस्ट। हमने बताया था कि कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट देखा है हमने। अगर कम इंटरेस्ट रहेगा तो माइनस करना पड़ता है, एक्स इंटरेस्ट रहेगा तो माइनस नहीं करना पड़ता है। इसके क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। 12% डिवेंचर कोटेड है। कोटेड आपको जो हमेशा सबसे लास्ट में करना था, जब हम लोग क्लोजिंग करते सबसे लास्ट स्टेप बोल सकते हैं आप, कोटेड होता है। कोटेड बोला 96, ठीक है देख लेंगे। एंड बोला है 12% डिवेंचर अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ मीनल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11, दैट इज अकाउंटिंग वही हो गया अप्रैल टू मार्च।
ये हमारे पास क्वेश्चन रेडी है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन इसमें है नहीं। ओपनिंग है, 2 इंटरेस्ट है और एक सेल्स है और लास्ट में कोटेड है, ठीक है। मतलब मान सकते हो कुछ 5 कैलकुलेशंस इसमें आ सकते हैं। कभी भी हमें क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझना है एंड इसको कैलेंडर में कन्वर्ट करना है, देन फिर स्टार्ट करना है। बट बिफोर दैट आपको फॉर्मेट समझना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट चलो मैंने बताया हुआ है, बट फिर भी कभी कभी कैसा होता है ना, ये दिक्कत एक चीज दे सकता है क्या, कि ये जो फॉर्मेट है बहुत बड़ा है। बड़ा इन सेंस देखो ना, यहाँ पे काफी सारे कॉलम्स है, तो काफी लोग जो है एक ही नोटबुक में एडजस्ट करते हैं, एक ही नोटबुक एक ही पेज में एडजस्ट कर देते हैं, बट काफी लोग का हो नहीं पाता है, ठीक है। राइटिंग पे डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हो तो आप ना इस तरह से कुछ, जस्ट ए मिनट शो करता हूं मैं, देखो ये इस तरह से 2 पेज में आप कवर कर सकते हो, ठीक है। जब 2 पेज में कवर करोगे तो दोनों आपको अलाउड है, ध्यान रखना। तो आपको इस तरह से अलाउड है। कोई कोई क्या करता है, सिर्फ ये सिंगल पेज पे कर देता, अगर होता तो वेल इन गुड है, नहीं हो पाया तब ये पूरे पेज पे कवर करो। बट कुछ लोग क्या करते हैं, सोचेंगे सर एक ही पेज पे करना है ना, तो हम लोग एक पेज में क्या करेंगे सर, इतने पे कर देंगे एडजस्ट। ऐसा मत करो, हॉरिजॉन्टल मत करो, मतलब हॉरिजॉन्टल करने पे दिखने पे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो वो पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत खराब हो जाता है। तो पेपर में भी आप क्या कर सकते हो, इस तरह से 2 पेज को लेकर के एक सम सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो, ओके देखो ये पूरे फॉर्मेट आपके हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही दिखना चाहिए, यही स्टेप्स होने चाहिए, यही क्वेश्चंस और यही चीजें होना चाहिए। देखो अमाउंट रुपीस वर्ड होने चाहिए, ऊपर ये 4 चीजें तो दिखना ही चाहिए, ठीक है। नहीं होगा तो डैश के छोड़ देंगे, लेकिन ये चीज लिखना ही लिखना है आपको। ओके, 1 by 1 इन द बुक्स ऑफ, सबसे पहला किसका था ये, मीनल। ओके तो यहां लिखेंगे हम लोग मीनल, फाइन। फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग 12% डिवेंचर था, आपने याद देखा रहेगा, हमने क्वेश्चन रीड किया अभी। क्या है वो, 12% डिवेंचर। थर्ड वन क्या है, फॉर द ईयर एंडिंग डेट क्या था, 31 मार्च 2000, चेक कर लो। ये देखो नीचे लास्ट में 11 है, तो 2011। ओके लास्ट में क्या है, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का ड्यू डेट्स क्या है, 2 डेट थे ना, एक 13 जून एक 31 दिसंबर। तो यहां पर लिखेंगे अभी 13 जून एंड 31 दिसंबर, ठीक है। एवरी ईयर ये लोग ये 2 मंथ में इंटरेस्ट ड्यू और पेड करते हैं, फाइन। डेबिट क्रेडिट सारी चीजें रेडी है। अकाउंटिंग में पता चल गया 11 है, मतलब 10 और 11 है, तो मैं अगेन एंड अगेन अपने को ये रिपीट ना करना पड़े, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं 2010 to 11 में जितने भी चीजें हमारे ट्रांजेक्शन इसमें हम लोग लिखने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले है। देखो ये एनवी है, शॉर्टकट हम लोग एनवी यूज करेंगे वर्ड, ये सीसी यूज करेंगे, और ये इंटरेस्ट है, नॉर्मल चीजें। हमें पता है कि डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, ओपीपी ओपनिंग परचेस और प्रॉफिट। यहाँ पे सेल्स, क्लोजिंग, लॉस और इनकम, मतलब इंटरेस्ट की बात करूंगा मैं, ठीक है। बाकी चीजें क्लोजिंग के होते हैं। ओके अब मैं सम स्टार्ट करने से पहले वर्किंग नोट ड्रॉ करेंगे हम लोग। वर्किंग नोट में सबसे पहला जो चीज होता है वो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में क्या बनाना पड़ता है, यस करेक्ट, कैलेंडर, जो 12 मंथ का होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। टोटल अपने 12 मंथ्स के कैलेंडर यहाँ पे हो गए रेडी, ठीक है। अब एक चीज मैंने बताया था आपको, अगर मान लो फर्स्ट डे ऑफ मंथ रहेगा तो आपको इस लाइन के पहले, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, लास्ट डे और लास्ट डेट ऑफ मंथ रहेगा तो आपको राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें सबसे पहला जो चीज आपको दिया हुआ है, इन लोगों ने ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इंटरेस्ट 13 जून एंड 31 दिसंबर। 13 जून मतलब इधर क्या है, इंटरेस्ट, और क्या है 31 दिसंबर मतलब इधर इंटरेस्ट। ओके ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर डेट पे गड़बड़ करे तो कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 19 को सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। 19 मतलब 4 5 6 7 8 9, 1 सितंबर की बात कर रहे हैं लोग। 1 सितंबर में सोल्ड, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट है, कौन सा इंटरेस्ट है, कौन सा इंटरेस्ट है, देखो कम इंटरेस्ट, तो इसके नीचे में कम वर्ड दिया, एज फॉर सेल्स कम फॉर कम इंटरेस्ट, ठीक है। ये कैलकुलेशन से हमें हेल्प करेगा। उसके बाद क्या था, कोटेड, मतलब डायरेक्ट क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहां पे क्लोजिंग और कोटेड के लिए क्यू वर्ड दे दिया मैंने। तो इस तरह से हमारे कैलकुलेशन रेडी है, 1 2 3 4 5 चीजें आएगा। कभी भी
हमें डायरेक्टली लेजर में इनपुट नहीं करना है, पहले एक कैलकुलेशन कंप्लीट करना है, फिर उसका आंसर हमें वहां लिखना है। ठीक है, तो पहले मैं सबसे फर्स्ट वर्किंग नोट लेने जा रहा हूं, जो हमारा आपको कैलेंडर वाइज ही चलना है, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसा नहीं कि दिल कर रहा है पहले सेल्स करो खत्म करो फिर ओपनिंग करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हमें डेट वाइज ही चलना है। ठीक है, तो पहला क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग। आपने अपने लेजर में देखा है या फिर दिख रहा होगा नोटबुक के सामने आपको कि तीन कॉलम्स होते हैं हमारे पास। कौन से? एक तो एनवी, दूसरा सीसी और तीसरा इंटरेस्ट, ये 3 कॉलम्स होते हैं। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपको। पहले तो 3 लाख का टोटल एनवी है, टोटल एनवी, और 94 ईच आपका सीसी है और फेस वैल्यू 100 है। मतलब कुछ इस तरह से है, हमें पता है कि एनवी जो हमेशा 100 ही होना है, और ये जो आपको 94 दिया इन लोगों ने, और जो एनवी का टोटल है इन लोगों ने ₹3 लाख दिया हुआ है। आई थिंक आई एम राइट, चेक करो 94 ही है, ये 94 ही है, क्या है यस 94 ही है। ओके, अब देखो मुझे ना ये अमाउंट चाहिए और उसके लिए मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर चाहिए, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर है। तो अगर मैं ये निकाल दिया तो नंबर्स हम लोग सेम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा 3 लाख डिवीजन बाय 100, टोटल 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और एक इन्वेस्टमेंट जो 100 का है, मतलब 300 डिवेंचर हो गए। क्या हो गया, 300 डिवेंचर हो गए, सॉरी 3000 डिवेंचर हो गए, 00 जाएगा ना, करेक्ट। ये देखो ये चले जाएगा तो बचा क्या, 3000 डिवेंचर। सेम 3000 डिवेंचर आपका नीचे चले जाएगा कन्वर्ट, 3000 D4 डिवेंचर है, ध्यान रखना। अब डी वर्ड में नेक्स्ट टाइम यूज नहीं करना क्योंकि प्रॉपर दिखता नहीं वो। ओके, तो 3000 डिवेंचर एंड मल्टीप्लाई आप लोग क्या करोगे 94 के साथ में, तो आपको क्या मिल जाएगा, सीसी का वैल्यू मिलेगा। कैलकुलेटर सामने लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करने से पहले वीडियो हमेशा कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। ओके, तो क्या करोगे 3000 मल्टीप्लाई 94, तो आपको मिलेगा 2,82,000। ओके, अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। इंटरेस्ट हमेशा एनवी वैल्यू पे ही होता है, ऑलवेज फेस वैल्यू एनवी वैल्यू पे ही होता है, और जो ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट निकाल रहा हो आपको हमेशा उसी ट्रांजेक्शन का एनवी को पकड़ना है। तो इस ट्रांजेक्शन में एनवी कितना अपना सर 3 लाख, तो क्या करूंगा मैं 3 लाख, कैलकुलेशन नीचे लिखता हूं, 3 लाख मल्टीप्लाई में पता है कि 12% इंटरेस्ट है, बट ना इसमें ना एक चीज इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में हमने हमेशा देखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन किया हमने बेसिक वाले, वो भी देखो उसमें कि डेट इंपॉर्टेंट है। पीछे वाला मतलब ओपनिंग इधर है, इसके पीछे लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब दिया वो ढूंढना है आपको। देखो इसके पीछे लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब दिया है, एकदम 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, ध्यान देना 31 दिसंबर, मतलब दिसंबर खत्म हो चुका था और अप्रैल चालू हुआ है अभी, मतलब अप्रैल खत्म नहीं हुआ है, तो इन दोनों मंथ को छोड़ देना आपको, क्योंकि दिसंबर के तक का हमें इंटरेस्ट मिल चुका है। ठीक है, तो दिसंबर के बाद कितने मंथ का बैलेंस है, 1, 2 एंड 3, कितना 1, 2 एंड 3। सर अप्रैल नहीं लिया, क्यों लूं, अप्रैल मंथ अभी स्टार्ट हो ना, अभी तो ओपनिंग हो रहा है, अब तो खत्म ही नहीं हुआ, तो क्यों लूं मैं, इसलिए उसको नहीं लेना है और दिसंबर को नहीं लेना। तो बचा कितना, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स का बैलेंस है, इसलिए 3 मंथ ही यहां पे आएगा। अब इसे कैलकुलेशन कर लोगे, बहुत इजी, 12 कट, 0000 कट, 3 3 9, दैट इज 9000 आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट मतलब जो हमारा फाइनल आंसर, इसमें फाइनल एनवी 3 लाख हो गया, फाइनल सीसी 2,82,000 एंड फाइनल इंटरेस्ट कितना हो गया 9000। अब मेरा ये वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ, इसलिए मैं जाऊंगा अपने आंसर दैट इज प्रॉपर लेजर में, और वहां जाकर के मैं अपने सारे इनपुट दे दूंगा। कहां पे आता है ओपनिंग सा डेबिट साइड में, डेट क्या है 1 अप्रैल, तो यहां लिखूंगा मैं 1 अप्रैल। अच्छा, ओपनिंग के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख के रखता हूं, ताकि अगर 5-6 महीने बाद भी अगर आप देखो तो समझिए कि चलो ये ओपनिंग का कैलकुलेशन है। ठीक है, हैशटैग नंबर 1 दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1। और चेक कर लो एनवीसीसी कितना क्या निकाला हम लोगों ने, 3 लाख, 2,82,000 और 9,000 लिख लेते हैं। 3 लाख, 2,82,000
एंड यहाँ पे आपका 9,000। सर इसमें ना आपने एक चीज गलती किया। क्या गलती किया? इसमें कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट कुछ कैलकुलेट किया ही नहीं है। ध्यान रखना, कभी भी ओपनिंग या क्लोजिंग में कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट नहीं करना होता है। ओपनिंग या क्लोजिंग में कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट नहीं होता। हमें जो कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट देखना है सिर्फ और सिर्फ परचेस एंड सेल्स में देखना है। तो ये कंप्लीट अब क्या है? इंटरेस्ट सेकेंड वन। तो सेकेंड हमारा वर्किंग नोट नंबर जो है वो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, और इसका मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है आपको। क्या इंटरेस्ट किस पे निकलता है? हमेशा एनवी के ऊपर, बट एनवी डेबिट माइनस क्रेडिट मल्टीप्लाई जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई 12 महीने में से कितने मंथ। तो अभी ये क्वेश्चन में पता है कि 6 मंथली है, बराबर, ठीक है, 6 मंथली है, मतलब हाफ ईयरली, दैट इज 6/12 आ जाएगा। अब देखो एनवी डेबिट माइनस क्रेडिट इंपॉर्टेंट है। एनवी डेबिट माइनस क्रेडिट आपके लेजर में जाना है डेबिट साइड। एनवी में जितने भी अमाउंट, जिस दिन मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, जिस दिन मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं इंटरेस्ट का, तब उस दिन तक जितने भी अमाउंट यहां पे होंगे और यहां पे होंगे उनको ऐड करके वहां लिखना है हमें। दैट इज, देखो एनवी का डेबिट में कितना है? टोटल सर 3 लाख है। क्रेडिट में कितना है? सर 0 है। तो यहां पर आऊंगा मैं, एनवी का डेबिट इज इक्वल टू, यहां पे आ गया आपका 3 लाख माइनस क्रेडिट में तो 0, मल्टीप्लाई में रेट पता है सर 12% है, और ये 6 मंथली इसलिए 6/12। अगर आप ध्यान दोगे, चेक करोगे, काउंट करके देखो, यहां से यहां तक इसके बीच में 6 महीने गैप होगा आपका, ठीक है। चलो अब निकालो कैलकुलेशन, 12 कट, 0000 कट एंड 6 3 जा 18, दैट इज इक्वल टू ₹1800। तो आपका जो है 18,000, सॉरी, ठीक है, इनके डबल 0 जाएगा तो 3 टाइम्स 0 नीचे आ जाएगा। तो आपका फाइनल इंटरेस्ट कितना हो गया? 18,000। अच्छा, ये इंटरेस्ट किधर आएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? सर क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारे लिए क्या है? इनकम है। और हाँ, एक और चीज, अगर फिर भी कुछ नहीं समझा कैलकुलेशन तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सॉरी, ओके। इंटरेस्ट आ जाएगा क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंटरेस्ट के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग? बैंक, क्योंकि पैसा मिल रहा है ना, तो यहां पे आएगा बाय सॉरी बाय बैंक अकाउंट। अच्छा, डेट क्या है? कौन से डेट पे इंटरेस्ट है? फर्स्ट वाला हमारा 13 जून, और इसी के नीचे मैं लिख दूंगा ये है हमारा इंटरेस्ट अमाउंट वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा, ये इटसेल्फ इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट है। तो एनवी और सीसी में डैश एंड टोटल जो इंटरेस्ट का अमाउंट आया वो इंटरेस्ट कॉलम में 18,000 एज इट इज लिख दिया। ओके, चलो सेकंड वर्किंग नोट नंबर कंप्लीट, ओपनिंग कंप्लीट, इंटरेस्ट कंप्लीट। थर्ड वन, ओ हो सेल्स, जिसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन इस चैप्टर में आपका सेल्स में ही होता है। डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे हमने देखा, वैसे भी कुछ हार्ड नहीं है, बस 1-2 क्वेश्चन करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाना है। तो देखते हैं अभी कि सेल्स का कैलकुलेशन कैसे क्या हो सकता है। देखो थर्ड वन सेल्स करने जा रहा हूं, कॉलम तो 3 वही है हमेशा सेम, एक एनवी एक सीसी, बट सीसी में चेक करो कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट है? सर कम इंटरेस्ट है, तो ये फाइनल सीसी नहीं होगा। फाइनल सीसी कैसे मिलेगा? लेस कम इंटरेस्ट करने के बाद जो आएगा वो आपका होगा फाइनल सीसी। चलो मैं लिख के रखता हूं एज इट इज, फाइनल सीसी लिख लेंगे हम लोग। चलो इतना में करना अभी। तो क्या करेंगे? पहले तो जाएंगे, अभी देखो एनवी ईच हमें पता है ₹100, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन सीसी का पता करना पड़ेगा कितना, क्या बोला इन लोगों ने। तो चलो अपने क्वेश्चन में देखो, ये देखो इधर दिया है, टोटल 90,000 एनवी है और 95 ईच है सीसी। तो इधर आएगा 95 और टोटल एनवी कितना दिया था? देखो इधर 90,000, तो यहां पे लिखूंगा मैं ₹90,000। क्या नंबर ऑफ डिवेंचर फाइंड आउट कर सकता हूं मैं? सर बहुत ही इजीली। क्या करूंगा? 90,000 डिवाइड बाय 100, तो क्या आ जाएगा? 900। क्या आ जाएगा? 900। अब यही 900 नीचे, क्योंकि नंबर्स तो हमें सेम ही रहता है, अब 900 मल्टीप्लाई 95 करके देखो तो आपको जो है आंसर मिलेगा वो 85,500, ठीक है, 85,500। थोड़ा सा इनको करीब ले लेते हैं, ओके।
95,500। देखो इसमें भी हुआ क्या है, ये तो आपका फाइनल एनवी है लेकिन ये आपका फाइनल सीसी नहीं है। मुझे पहले इंटरेस्ट निकालना है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है, उसके बाद जो अमाउंट आएगा ना वो हमारा फाइनल सीसी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, कम इंटरेस्ट है। क्या है, कम इंटरेस्ट है। तो पहले कम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे मिलेगा अभी सर, क्या अभी बहुत इजी। देखो जो कैलकुलेशन कर रहे उस कैलकुलेशन का एनवी पकड़ने का, दैट इज 90,000 मल्टीप्लाई रेट पता है हमें 12%, बट एक ही चीज पता करना इंपॉर्टेंट है जो मंथ है। देखो सेल्स का है यहां पे, इसके पीछू इंटरेस्ट ढूंढो। रुको पीछे जाओ, ये देखो इधर ही इंटरेस्ट है, किधर, इधर। कितने मंथ का, ट्राई करो, सोचो जरा कितने मंथ का इंटरेस्ट आ सकता है। यहां से आपको काउंट करना है, यहां तक कितने मंथ का इंटरेस्ट आ सकता है। सर 3 मंथ का, सर 4 मंथ का, सर 2 मंथ का। करेक्ट, 2 मंथ का। क्यों, देखो ना ये स्टार्टिंग है इसलिए नहीं आएगा, ये एंडिंग है इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि ये यहां तक तो इंटरेस्ट मिल चुका था। तो बैलेंस कितने मंथ का है, बस 2 ही मंथ का। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो बचा कितना, 2 ही मंथ का इंटरेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, 2 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। अब कर दो इंटरेस्ट कैलकुलेट। 12 का 0000 कट, 9 2 18, दैट इज 1800। कितना, 1800। और ये क्या करना है, हमें माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, 85,500 में से 1,800 आपको माइनस करना है। माइनस करके चेक करो कितना आ रहा है, तो आपको जो मिलेगा आंसर वो है 83,700। और इसको हम लोग बोलेंगे हमारा एक्चुअल और फाइनल सीसी। ये हो गया एक्चुअल इंटरेस्ट और ये हो गया हमारा फाइनल सीसी। तो यहां पे 3 अमाउंट मिल चुका है। क्या मैं जाकर के अब डायरेक्टली लेजर के क्रेडिट साइड लिख दूं, नहीं सर। क्यों, क्योंकि इसका अभी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ओपनिंग या परचेस होता है तो इतना ही कैलकुलेशन होता है, लेकिन अगर सेल्स होता है या तो प्रॉफिट या तो लॉस होता है, तो वो भी सर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब सेल्स के लिए पहले प्रॉफिट लॉस निकालो, उसके बाद जाकर के वहां लिखो। अदरवाइज पहले लिख करके फिर प्रॉफिट लॉस निकालोगे तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो पहले क्या करूंगा, प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला की बात करूं मैं, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला इज इक्वल टू कैपिटल कॉस्ट माइनस सीओवाई होता है। मतलब सेल माइनस परचेस, एक तरह का ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट माइनस सीओवाई। तो कैपिटल कॉस्ट तो मालूम पड़ गया बहुत ही इजीली, क्या 83,700। लेकिन क्या सीओवाई मालूम है क्या अपने को, नहीं मालूम है। तो क्या करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। तो सीओआई का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या था, सीसी डेबिट माइनस क्रेडिट अपॉन एनवी। आप लोग पेपर अभी ये सारे वर्किंग नोट्स में शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, एनवी, सीसी दैट इज कैपिटल कॉस्ट, एनवी दैट इज नॉमिनल वैल्यू, डी आर डेबिट, सी आर क्रेडिट। अब देखो पहले तो सीसी में जाना है, उसके डेबिट के अमाउंट में से क्रेडिट में का अमाउंट माइनस करना है। देखो ये लेजर आगे, डेबिट साइड सीसी कितना दिख रहा है। जिस दिन ये कैलकुलेशन करते हैं उस दिन तक का जितने अमाउंट होंगे उन सबको ऐड करना है। तो कितना अमाउंट दिख रहा है, एक ही है 2,82,000। एंड यहां पे कितना है सर, 0। तो क्या करेंगे अभी, सीसी का डेबिट है 2,82,000, क्रेडिट है 0। ओके, एंड एनवी का चेक करना अपने को। तो चेक करो एनवी का डेबिट एंड क्रेडिट। एनवी में दिख रहा है आपको 3 लाख और क्रेडिट में 0। तो आंसर में आएंगे मतलब वर्किंग नोट में, और यहां लिखेंगे 3 लाख माइनस 0। अब अगेन एनवी सर क्या करूं, यहां पे डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं होता। यहां पे क्या लिखना है आपको, जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस ट्रांजेक्शन का एनवी दैट इज मल्टीप्लाई ₹90,000। आप लोग एक कैलकुलेशन करो, 2,82,000 डिवीजन बाय 3 लाख, दैट इज मतलब कुछ तो है नहीं 0 इसलिए, और मल्टीप्लाई 90,000। तो आपको कितने अमाउंट मिलते हैं मुझे बताओ, मुझे क्या बताओ। तो कितना आएगा, ओके वेरी गुड, कितना है ये 84,600, 84,600। अब देखो मिल गया ना एनवी, सीओवाई मिल गया है, सीसी मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। लिख दो यहाँ पे फिर 84,600। अब कैलकुलेट करो, मुझे बताओ इसमें से 83,700 में से अगर मैं 84,600 माइनस करता हूं तो कितना मिलता है। काफी लोग बोलेंगे सर 900, तो आपका आंसर रॉन्ग है, इट्स अ -900।
ये क्या है -900, मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए लॉस। मैंने फॉर्मूला एप्लीकेबल किया प्रॉफिट लिए, बट अमाउंट आ गया माइनस में, तो क्या रहेगा लॉस, प्लस में आया तो प्रॉफिट, मतलब ये हो गया हमारा एक्चुअल अमाउंट। सर ये 84,600 और 85,500 कहाँ लिखेंगे? कहीं नहीं लिखेंगे, ये चीजें सिर्फ हमें कैलकुलेशन के लिए यूज करना था। हमें जो लिखना है उन चीजों को मैंने हाईलाइट कर दिया। ओ इसका PR छूट गया। ओके, हमें जो चीजें लिखना है अपने लेजर में उन चीजों को मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है आपके सामने, उन्हीं चीजों को लिखना है, बाकी चीजों को इग्नोर करना है फॉर ये लेजर के लिए। ओके अच्छा, सेल्स कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट में या क्रेडिट में? सर डेबिट में तो OPP आता है, मतलब ओपनिंग परचेस ऑफ प्रॉफिट, तो सेल्स किधर आएगा? क्रेडिट साइड। तो सेल्स मतलब हमारे पास पैसा आया कम से हुआ, तो सेल्स के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग? बैंक अकाउंट। और यहां पे नीचे लिख दूंगा मैं सेल्स हैशटैग नंबर 3। ओके अच्छा, इसका डेट क्या है? डेट चेक करो डेट। ये देखो फर्स्ट तो आंसर में आएंगे, देखो यहाँ लिखा ना 1 सितंबर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 सितंबर। ओके अब देखो हमने कितना अमाउंट निकाला, एनवी इंटरेस्ट CC चेक करो यहाँ पे 18,83,700, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा 90,000, इंटरेस्ट है 1,800, और ये जो हमने निकाला वो है हमारा 83 फाइनल वाला, नीचे वाला माइनस करने के बाद वाला। और देखो लॉस हुआ ना, लॉस किधर आता है? यहाँ तो OPP मतलब प्रॉफिट आता है, तो क्रेडिट में आएगा लॉस। लॉस के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं क्या? लॉस, और ये वर्किंग नोट नंबर 3 उसी के अंदर है। अच्छा डेट क्या आएगा? क्या क्लोजिंग डेट आएगा? नहीं, जिस दिन सेल करेंगे उसी दिन लॉस होगा, इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे? 1 सितंबर। नॉमिनल वैल्यू और इंटरेस्ट में लॉस वगैरह कुछ नहीं होता। लॉस कहां पे होता है? मार्केट में होता है, कैपिटल कॉस्ट में होता है, इसलिए हम लोग अमाउंट कहां लिखेंगे? कैपिटल कॉस्ट में लिख। कितने का लॉस था? सर 900 का, और लिख करके इस तरह से छोड़ देंगे। चलो कहां तक पहुंच गए? ये हो गया, सेल्स भी हो गया। अब क्या बचा है? ये इंटरेस्ट। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना अपने को, तो वर्किंग नोट नंबर 5, देखो 5, यस, नहीं, फोर्थ। ओके इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें। क्या था फॉर्मूला? सर एनवी डेबिट माइनस क्रेडिट मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100, और सर ये जो है ना हाफ ईयरली, इसलिए 6/12, अगर ईयरली रहेगा तो 12/12, ठीक है। तो एनवी का डेबिट चेक करो, ये देखो एनवी के डेबिट में 3 लाख है। जिस दिन इंटरेस्ट निकाल रहे हैं उस दिन तक जितने कैलकुलेशंस होंगे सब लेने का, तो उस दिन एनवी का डेबिट 3 लाख, एनवी क्रेडिट 90, तो 3 लाख माइनस क्रेडिट का है 90,000, रेट हमें पता है 12%, एंड ये जो है 6/12, तो 12 एंड 12 कट, 00 कट, एंड इसमें 00 इंसेस पहले माइनस करो, माइनस करने के बाद फिर मल्टीप्लाई 6 करके डिवाइड बाय 100 कर दो, तो आपको जो है ये अमाउंट कितना है देख लेते, एक बार कर लेते कैलकुलेटर, बेटर रहेगा। सामने है मेरे कैलकुलेटर, तो आप भी करो, तो आपको जो मिलेगा ये है टोटल 12,600। ओके 12,600 इज योर फाइनल इंटरेस्ट अमाउंट। चीज ध्यान रखना, ये हमारा फाइनल इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट कहां लिखते हैं? डेबिट में, क्रेडिट में? सर क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड जाएंगे। क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग इंटरेस्ट के लिए? सर बैंक वर्ड यूज करते हैं, तो बाय बैंक अकाउंट, और इंटरेस्ट के कॉलम में ही आएगा, इटसेल्फ इंटरेस्ट है। कितना अमाउंट आया? 12,600। अच्छा डेट क्या है ये इंटरेस्ट का? सबसे लास्ट डेट था ना 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर। ओके अच्छा नीचे लिख दो, याद रहेगा। क्या है ये अपना इंटरेस्ट है, हैशटैग नंबर 4। ओके चलो इंटरेस्ट भी हो गया, हो मतलब सारे कैलकुलेशन लगभग खत्म हो चुका। अब सिर्फ बचा हमारा क्लोजिंग कोटेड वाला। तो मैंने क्या बोला है, इसको हमेशा सबसे लास्ट स्टेप में करना है। सबसे लास्ट स्टेप मतलब पहले हम लोग एनवी इंटरेस्ट क्लोज करेंगे, उसके बाद कैपिटल कॉस्ट पे जाएंगे। चलो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्लोज करने का? जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम इन सेंस एनवी क्लोज करो। एनवी का ज्यादा अमाउंट किधर है? सर सिंपल सा डेबिट साइड ही आएगा, क्योंकि एसेट से एसेट का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, डेबिट बैलेंस होता है। तो 3 लाख नीचे आ जाएगा पहले तो,
एज इट इज। इसी 3 लाख को हम लोग क्रेडिट साइड भी जैसे का वैसा लिखेंगे, पहले कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे इसके साथ। ओके, देन यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम 3 लाख ये अमाउंट सारे, ठीक है। 3 लाख में से सारे के सारे अमाउंट माइनस करना है। सारे में यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में एक ही अमाउंट देकर 90,000, तो बैलेंस आपका जो बच जाएगा वो है क्या, टोटल जो बैलेंस बचेगा वो है अपना 2,10,000। कितना, 2,10,000। अच्छा, इसको क्या नाम देंगे, बाय क्लोजिंग कर रहे ना, तो बाय बैलेंस सीडी। अच्छा सर, क्लोजिंग डेट क्या है सर, 31 मार्च। ओके, एंड वन थिंग मोर, यहां पे लिख दो बैलेंस इन फिगर। ओके, चलो अब ध्यान देना, थोड़ा सा वेट करना। आप लोग क्या करोगे डायरेक्ट पता है, इसको ऐसा प्लस करोगे एंड अमाउंट यहां लिख दोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना, ये निकालने के बाद इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमने किया नहीं इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में, था नहीं इस चीजें। इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग एनवी का क्लोजिंग फाइंड आउट कर लो, उसके बाद पहले आपको चेक करना है कि यहां इंटरेस्ट निकालने की जरूरत है या नहीं है। इसको समझने का पहला ट्रिक, जाओ आपके कैलेंडर पे, चेक करो आपका अकाउंट क्लोज कौन से डेट पे हो रहा है। सर हो रहा है 31 मार्च को। चेक करो उसके पीछे इंटरेस्ट लास्ट टाइम पे कब दिया गया है, सर 31 दिसंबर को। इसका मतलब ये बनता है कि 31 दिसंबर तक का सारा इंटरेस्ट मिल चुका है। 31 दिसंबर तक का सारा इंटरेस्ट मिल चुका है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट बैलेंस से मिला नहीं है। कितने मंथ का सर, 3 मंथ्स का। मतलब हमें ये बैलेंस अमाउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किधर कर रहा हूं मैं, क्लोजिंग के टाइम पे। एक तो ये हो गया, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्यों एंड कैसे। एंड थर्ड सेकंड चीज याद रखने का चीज, देखो अगर ओपनिंग में रहा होगा ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए, अगर ओपनिंग में रहा होगा ना तो इधर क्लोजिंग में मिलेगा आपको। 99.99% ऐसे ही होता है। अगर ओपनिंग में है तो आपको इधर क्लोजिंग में निकालना पड़ेगा, एंड ओपनिंग में जितने मंथ के लिए क्या रहेगा ना, क्लोजिंग में भी उतने ही मंथ का आना है। ऐसे कुछ चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या करूंगा मैं, क्लोजिंग इंटरेस्ट निकालूंगा। किसके ऊपर निकालूंगा ना, जो ट्रांजेक्शन करता हूं उसी ट्रांजेक्शन के एनवी। क्लोजिंग कर रहा हूं तो क्लोजिंग एनवी कितना है, 2,10,000। तो अभी वर्किंग नोट में आता हूं मैं, जो हमारा है फाइनल वर्किंग नोट। 5th वन, ये हमारा क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग क्या निकाल रहा हूं मैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का हमारा क्लोजिंग जो है एनवी 2,10,000 था। ओके, रेट हमें पता है 12%। एंड मैंने क्या बताया, कितने मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए। करो ये कैलकुलेट, कितना आता है सर, 6,300। करेक्ट, एक बार चेक कर लो। 2,10,000 मल्टीप्लाइड 12% फॉर 3 मंथ्स, यस 6,300 जो है आपका क्लोजिंग इंटरेस्ट बनता है। चीज ध्यान रखना, क्लोजिंग इंटरेस्ट। तो अब मैं यहां पर आऊंगा, क्लोजिंग में वर्ड अमाउंट दूंगा 6,300। अब एक काम करो, नीचे यहाँ पे दे भी दो हैशटैग नंबर 5th करके, ठीक है। ओके, अब मैं इंटरेस्ट अमाउंट क्लोज करूंगा। जब मैं क्लोजिंग निकल गया, अब इंटरेस्ट क्लोज कर सकता हूं। डेबिट में 9,000 है, क्रेडिट में देखो 18,000, ज्यादा अमाउंट क्रेडिट में ही है, ज्यादा अमाउंट क्रेडिट में। तो आपको क्या करना है, अभी एडिशन करना है। किन चीजों का बता रहा हूं, 18,000, 1,800, 12,600 एंड 6,300, मतलब पूरा इंक्लूडिंग 6,300 को ऐड करो तो आपको जो मिलेगा 38,700। कितना, 38,700। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, यस करेक्ट, 38,700। तो 38,700 को पहले मैं दोनों साइड एज इट इज टोटल में, बोर नहीं होना, बस खत्म होने ही वाला है, डोंट वरी, बट पूरा देखो, ठीक है। क्योंकि इसी सम के ऊपर समझ सकते हो कि पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है आपका, क्योंकि एक सम समझा सारे सम समझ जाना है। अब 38,700 में से 9,000 पहले माइनस करो। 38,700 में से 9,000 माइनस करो तो आपको जो है बैलेंस मिल जाएगा टोटल 29,700। कितना, 29,700। और बचा कुचा हुआ पैसा हम लोग हमेशा कहां ट्रांसफर करते हैं, टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंस इन फिगर अमाउंट। और डेट क्या आएगा, हमने सब चीजें कब कर रहे हैं, क्लोजिंग डेट पे कर रहे हैं। तो डेट क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग, क्लोजिंग डेट, दैट इज 31 मार्च। ओके, अच्छा
31 मार्च हो गया। अब क्या बचा, अब एक फाइनल सीसी। सर 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 याद करो, यहाँ पे कोटेड था। कोटेड मैंने कब बोला है, सबसे एंडिंग में। तो अब वो वक्त आ चुका है, लेकिन उससे पहले भी पहले क्या करेंगे, सीसी क्लोज करेंगे। तो देखो सीसी में ज़्यादा अमाउंट कहाँ दिख रहा है आपको, ये तो ज़्यादा अमाउंट 2,82,000 डेबिट में ही है। तो पहले 2,82,000 एज इट इज़ पहले दोनों साइड लिख दो, 2,82,000 यहाँ पर भी एंड 2,82,000 यहाँ पर भी। देन 2,82,000 में से ये दोनों अमाउंट पहले तो माइनस करो आप। 2,82,000 में से दोनों अमाउंट पहले माइनस करो, और यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखने जा रहा हूँ मैं, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस किसका, सीसी का। ओके, तो कितना आया, क्या करना था आपको, 2,82,000 में से 83,700 एंड 900 को माइनस करो, तो आपको मिलेगा 1,97,400। कितना, 1,97,400। ये आपको सीसी का क्लोजिंग बैलेंस मिला। कैसे, डेबिट माइनस क्रेडिट करने के बाद। ओके, अब ध्यान देना, क्वेश्चन बोला है आपको कोटेड, तो कोटेड अमाउंट निकालना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन देखने मिलेगा कोटेड अमाउंट, तो देख लो कि कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि कोटेड जो है 96 पर डिवेंचर है, 96 पर डिवेंचर है। इसका मतलब कैलकुलेशन कुछ ऐसे होने वाला है, जितने भी डिवेंचर होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करना हमें ₹96। क्या करना है, ₹96। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, अब वो कैसे मालूम पड़ेगा। देखो नंबर ऑफ डिवेंचर जो ना हमें सच्चा है, किसी का भी नंबर ऑफ डिवेंचर निकालो, अगर आपको याद भी रहेगा तो हमने यहां पर भी नंबर ऑफ डिवेंचर निकाला, यहां पर भी निकाला। कैसे निकाला, टोटल एनवी डिवीजन बाय 100। क्या किया, टोटल एनवी डिवीजन बाय 100। तो अभी भी हम लोग वही करेंगे। हमारे इस आंसर में टोटल एनवी कितना है, 2,10,000 और डिवीजन बाय 100। तो क्या करूंगा मैं यहां पे करके देख देता हूं आपके लिए। 2,10,000 ये हमारा टोटल एनवी है, डिवीजन बाय ईच एनवी करना आपको। ईच एनवी कितना हमारा 100, तो आपको कितना मिल जाएगा, नंबर्स जो है अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा 2,100। 2,000 की डबल जीरो कट करना आपको, देखो डबल जीरो कट, तो 2,100। अब क्या करो, 2,100 मल्टीप्लाई 96 करो। 2,100 मल्टीप्लाई 96 कितना आएगा, 2,01,600। कितना, 2,01,600। अब एक जादू की बात देखो, क्या है ना, एक ये अमाउंट, एक ये अमाउंट, इन दोनों में लोवेस्ट लेना हमें। कौन सा लेना है, लोवेस्ट अमाउंट। अब मुझे आप लोग बता भी दोनों में से लोवेस्ट कौन सा लग रहा है। सर सिंपल सा 1,97,400। कितना लग रहा है, 1,97,400। और इसको जा करके लिख देना है इधर क्रेडिट साइड में एज इट इज 1,97,400। अब कुछ लोग क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन ऐसा आ रहा होगा, सर इतना क्यों झमेला किया, माइनस करके लिख दिया तो वही तो अमाउंट आता। समटाइम कैसा होता है कि ये आपका लोवेस्ट हो जाता है, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। अगर इसको लिखना पड़ा तो कुछ और थोड़े से स्टेप बढ़ जाता है, अदरवाइज पूरा सेम ही है। ओके, आई थिंक सो आपको समझा होगा, नहीं समझा तो पता है क्या करना है, टेक्स्ट करना है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।